जैसे कि आप सबको पता है कि नया साल आने वाला है और नए साल पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो माता रानी के दरबार तक पहुंचते हैं और अपना नया साल माता रानी के चरणों से शुरू करते हैं। क्यों हमें नए साल पर माता रानी के चरणों में आना चाहिए, क्यों भगवान के दर्शन करने चाहिए, जानिए पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से। जेके मीडिया के साथ आने वाला है और काफी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं। श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितना जरूरी होता है कि नए साल पर माता रानी के दरबार में या किसी भगवान के दर्शन करना कितना शुभ माना जाता है? देखिए, अब नया वर्ष जो है, नया वर्ष आने ही वाला है और उस नए वर्ष में हजारों लाखों श्रद्धालु जो हैं माता के दरबार में आकर के अपना मस्तक नवाते हैं और मस्तक नवा करके अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने नगर की, अपने जो एक उनकी जो व्यवसाय हैं उनकी उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं। और भगवती वैष्णवी जो है उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि भगवती वैष्णवी 3 रूपों में जहाँ पर विराजमान है। महाकाली है जो शत्रुओं का नाश करती है, महालक्ष्मी है जो सबको धन दौलत विद्या बुद्धि ऐश्वर्य देती है, और सरस्वती है, और सरस्वती सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञान देने वाली है। और इस प्रकार इन तीनों शक्तियों को हम एक साथ जब मिल करके प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही ये शक्ति जो पीठ है हमारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। इसका पूरे संसार में हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार में आपकी विजय हो और पूरा संसार आपके इस पीठ के प्रति, कटरा के प्रति, कटरा वासियों के प्रति, और आप कटरा वासियों का या इस तहसील या जिले के वासियों का भी ध्यान जो है वो इस प्रकार से आकर्षित हो कि भगवती वैष्णवी सर्वोच्च है, क्योंकि यही भगवती वैष्णवी जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश को पैदा करने वाली है। मैंने कई बार कहा है, आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रिशः शंभुर विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्युः कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षाः। ब्रह्मा जगत का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान उसकी पालना करते हैं, शंकर भगवान इसका संहार करते हैं, लेकिन इस भगवती जगत जननी की कृपा अनुकंपा जो है वो उन पर ना हो तो वो अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए भगवती माँ की कृपा आप सब पर रहे, पूरे विश्व पर रहे, पूरे विश्व के जितने भी जो भक्त हैं उन भक्तों पर रहे, और ये भगवती वैष्णवी इस ऊंचे स्थान पर विराजमान होकर के पूरे विश्व का कल्याण करे और पूरे विश्व की मनोकामनाओं को, पूरे विश्व के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप जहां पर जिस प्रकार से ये मीडिया के लोग जहां पर आए हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि इस प्रकार के कार्यों को और ज्यादा आगे बढ़ाना और इस प्रकार के कार्यों की ज्यादा विस्तार करना, जहाँ ज्यादा मीडिया में देना, ये भी आपको एक विशेष प्रकार का कल्याण मिलता है, आपको पुण्य मिलता है। आप भी इस कार्य के पुण्य भागी बने। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर, ये नया साल जो आने वाला है उस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। नए वर्ष पर अपनी मंगलमय कामनाओं के साथ साथ आप प्रार्थनाएं करें भगवती माँ से कि भगवती माँ आपकी सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आप सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करे, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आप वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और आपका व्यवसाय, कामकाज जितने भी हैं वो सारे आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार मुबारक देता हूं और सुनैना चौहान जी को और कमल जी को और विवेक जी को मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूं और उनको मुबारक देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय माता की। तो ये थे हमारे साथ विश्वमूर्ति शास्त्री जी। क्या कहा इन्होंने नए साल पर क्यों माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आना चाहिए। देखते हैं जेके मीडिया।